हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहां पर हम करने जा रहे हैं आईयूपीएससी टॉपिक को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से रिवाइज। बोलने का मतलब यह है कि मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लेने वाला, जितने एग्जांपल्स लूंगा आपके एग्जाम के हिसाब से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कुछ बेसिक बता दूं, उसके बाद वी कैन डेफिनेटली गो अहेड। तो यहां पर जैसे कि आपको पता होगा कि भाई एक कार्बन के लिए, दो कार्बन के लिए, तीन कार्बन के लिए, चार कार्बन के लिए, पांच कार्बन के लिए, छह कार्बन के लिए, सात कार्बन के लिए, आठ कार्बन के लिए प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? सो यहां पर इसके लिए प्रीफिक्स लगता है मिथ, इसके लिए प्रीफिक्स लगता है इथ, है ना। तीन कार्बन के लिए होता है प्रोप, ठीक है। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, सो ऑन, राइट। तो ये आपको पता ही है। ओके, इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है उसको अगर आपको बताना हो तो भाई क्लोरीन ब्रोमीन लगा हो तो ये इससे अल्केन बन जाता है, हैलो अल्केन। अगर क्लोरीन लग गया मीथेन में तो क्लोरोमीथेन, अगर ब्रोमीन लग गया प्रोपेन में तो प्रोपेन, राइट। तो ऐसे नाम जो है ये आपका हैलो अल्केन हो गया, राइट। ऐसे नाम पड़ता है यहां पर। और अगर OH अटैच है तो वो होता है अल्कोहल। नाम कैसे पड़ता है? अल्केन लिख दो और ई हटा के ऑल लगा दो, अल्केनॉल। सो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन, राइट। ऐसे ही अगर C डबल बॉन्ड O और H ये अटैचमेंट अगर लगा है कार्बन चेन में, सो दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए जो नाम पड़ता है, ठीक है, अल्केन का नाम जो चेंज होता है, सो इट इज अल्केनाल। जैसे अल्कोहल में अल्केनॉल हुआ, यहां पर अल्केनाल। और अगर अल्डिहाइड जैसा ही अटैचमेंट मैं बीच वाली किसी कार्बन पे लगा दूं, डबल बॉन्ड O जो है बीच मतलब नॉन टर्मिनल कार्बन पे लगा हो, एंड कार्बन पे ना लगा हो, एंड कार्बन पे लगा है तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अगर बीच में कहीं लगा है सो दैट बिकम्स कीटोन। और नाम क्या पड़ता है? अल्केन का नाम कैसे बदलता है? सो इट बिकम्स अल्केनोन, ऑलराइट, है ना। जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन। और ये कीटोन क्योंकि बीच वाली कार्बन पे लग सकता है, एंड पे नहीं, तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ कीटोन विल बी व्हाट? प्रोपेनोन। क्योंकि ए एंड पे कार्बन होना चाहिए, बीच में कार्बन होना चाहिए, बीच में अटैच होगा डबल बॉन्ड हो। तीन कार्बन आ गया तो प्रोपेनोन, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं COOH, सो बेसिकली C डबल बॉन्ड O रहता है, यहां पर OH रहता है। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या पड़ता है? अल्केनोइक एसिड। नाम क्या पड़ेगा इसका? अल्केनोइक एसिड। तो यानी कि अल्केन में हमने क्या किया? ई हटा के और ओइक एसिड लगा दिया। यहां पर अल्केन में ई हटा के ओन लगा दिया, ठीक है। यहां पर अल्केन में ई हटा के आल लगा दिया, यहां पे अल्केन में ई हटा के ऑल लगा दिया, और यहां पर कुछ नहीं हटाया, यहां पे बल्कि प्रीफिक्स लगा दिया हैलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। सो ये आपका बेसिक तैयार हो गया। एंड नाउ यू नो कि भाई नंबरिंग जरूरी है। नंबरिंग के अलावा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूरी है लिखने के दौरान, ठीक है। नंबर के बीच में कॉमा, नंबर लेटर के बीच में डैश, राइट। इसके अलावा नियरेस्ट ब्रांच, नियरेस्ट कहां से पड़ता है वहीं से नंबरिंग की जाती है। दीज आर सम बेसिक रूल्स। रूट नेम्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को दिया जाता है। ये सब चीजें अगर आप लेके चल रहे हो तो भाई आप बिल्कुल तैयार हो टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। तो देखो, तीन कार्बन वाला अल्केन है, सो यू नो प्रोपेन, और प्रोपेन में ब्रोमीन लगा है, देखो इधर। अनदर एग्जाम्पल ब्रोमीन लगा है इधर, अनदर एग्जाम्पल ब्रोमीन लगा है यहां पर, अनदर एग्जाम्पल ब्रोमीन लगा है प्रोपेन में ही, अलग अलग जगहों पे लगा है, पर सबका नाम जो है यहां पर क्या होगा? सो बेसिकली यहां पर ब्रोमीन लगा है इस कार्बन पे। अब ये कार्बन चेन में अगर आप किसी एंड से काउंट करो तो यहां से काउंट करो तो 1 2 3 होगा, तो 3 ब्रोमो तो नहीं लिखोगे, ठीक है। नियरेस्ट कहां से पड़ रहा है? इधर से, तो काउंटिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3, तो 1 पे आपका ब्रोमो हो गया। तो 1 ब्रोमो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। सो द नेम विल बी ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। सेम गोज विद दिस, ये भी पहले कार्बन पे ही है, ये ब्रोमीन भी पहले कार्बन पे ही है। यहां पे इस तरफ से है तो आप यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3, तो ये भी पहले कार्बन पे ही है, ये भी पहले कार्बन पे ही है, ये भी पहले कार्बन पे है। तो यहां पर जितने एग्जांपल्स दिए हैं सब के सब क्या हैं? दे आर ब्रोमोप्रोपेन, दे आर ब्रोमोप्रोपेन। अगर बच्चों ये जो आपका डबल मतलब ये जो आपका प्रोपेन है, इस प्रोपेन में अगर मान लो कि यहां पर ब्रोमीन होता तो क्या नाम पड़ता?
तब तो ये 1 2 3 होता, किसी भी साइड से करते तो सेकेंड कार्बन पे आता, तब नाम होता 2 ब्रोमो प्रोपेन। सही है नहीं है? एकदम सही है सर, राइट। 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर मान लो कि मैं प्रोपेन की जगह मान लो मैंने लिया होता कि भाई मैं ऐसे करता हूं, आई विल टेक दिस ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अगर मैंने यहां लगाया होता तो मैं बोलता 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यस सही है, 1 2 3 4, तो हाँ 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, बात तो सही है। अब मैं अगर ब्रोमो को यहां लगा दूं तो क्या अब इसको 3 ब्रोमो ब्यूटेन कहेंगे? क्या अब इसको 3 ब्रोमो ब्यूटेन कहेंगे? नहीं। अगेन देखो नियरेस्ट कहां से पड़ रहा है, तो काउंटिंग यहां से करोगे 1 2 3 4, तो द नेम विल बी 2 ब्रोमो, अगेन द नेम विल बी 2 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। नियरेस्ट कहां से पड़ रहा है तुम्हारा ब्रांच, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे को लिखना हो कि भाई मेरे पास ब्यूटेन ही है, कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेन ही है, ओके, यहां पर ब्रोमो ही लगा हुआ है और यहां पर क्लोरो लगा है। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मेरे को तो लग रहा है कि भाई क्या नाम पड़ेगा इसका, चलो ठीक है काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसका नाम होना चाहिए 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या मैं इसको 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन कहूंगा, या फिर कुछ और नाम भी हो सकता है? जस्ट थिंक ऑन दिस, ठीक है, क्योंकि यहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आ सकता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी समझोगे तो कुछ और नाम आ सकता है। आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट ऑन दिस, ठीक है। मैं 2 ऑप्शन देता हूं, एक तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूटेन, या तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन, या तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। व्हाट इज द आंसर? कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, विथ योर रीजंस एज वेल, ओके। इसके बाद अगर मेरे को ये पता हो कि भाई ये ब्यूटेन ही है और यहां पर एक ब्रोमीन, यहां पर दूसरी ब्रोमीन, तो क्या नाम पड़ेगा? डाइब्रोमो, या नंबरिंग भी आएगी? नंबरिंग भी आएगी ना, 2,2, वो दोनों ब्रोमीन कहां है बताना पड़ेगा, 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। देखो नंबर के बीच में कॉमा, नंबर लेटर के बीच में डैश जरूरी है। आगे देखते हैं भैया, सो जस्ट चेक दिस वन। अब ये ऐसे दिखाया तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दिस इज एज सिंपल एज कि भाई अपना पास क्या है, अपने पास एक कार्बन, उसके इधर पे एक कार्बन, इधर पे एक कार्बन, राइट, एक और कार्बन और एक और कार्बन। जस्ट चेक दिस, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है या फिर ये? बात तो एक ही है, ठीक है। तो आई विल टेक 5, ओके, 1 2 3 4 5, पेंटेन हो गया अपना, राइट। और इस पे OH भी लगा है, इस पे मिथाइल भी लगा है। दिस इज द मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज द अल्कोहल ग्रुप। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मेरे को सिर्फ नाम देना है, एपीएससी नॉमेनक्लेचर में नेम देना है मेरे को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि आई विल सी कि भाई यहां पर सेकेंड पे ही मिथाइल भी है, सेकेंड पे ही अल्कोहल भी है। अब मिथाइल के लिए क्या नाम पड़ता है, प्रीफिक्स लगता है 2 मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और क्या अल्कोहल के लिए क्या लगाऊं मैं? अल्कोहल के लिए मैं, ये क्या है, पेंटेन है और पेंटेन पे ऑल लगा हुआ है, 2 पेंटेनॉल बोलूं या पेंटेन 2 ऑल बोल दूं? द बेस्ट ऑर्डर इज पेंटेन 2 ऑल। कोई बच्चा ये भी लिख सकता है कि 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, पर ज्यादा सटीक ये होता है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अगर आगे चलते हैं, देखो अच्छा, इसको दिखाने का तरीका और भी ऐसे हो सकता है कि सिर्फ कार्बन ना भी दिखाएं, तो व्हाट दे विल डू इज दे विल जस्ट शो दिस, ठीक है, और यहां पर एक OH लगा दिया और यहां पर ऐसे एक डंडा लगा दिया। तो ये आपको समझना है कि भाई
जब ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है तो मतलब यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां पे एक कार्बन है, दिस इज वन कार्बन, दिस इज वन कार्बन, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये लाइन स्ट्रक्चर है, 10th के बाद तो काफी ज्यादा यूज करोगे इसको, ठीक है। इसके बाद अब ये आई होप थोड़ा सा क्लियर, मैं थोड़ा सा ब्लर है ये, पर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं इफ यू वांट। तो जैसे ये H हो गया, H हो गया, और फिर उसके बाद ना यहाँ पर क्या किया है, 2 लाइनें बनाई हैं, O लगाया गया है और ये H लगाया गया है। इस वाले में अगेन ऐसे ये 2 लाइनें बनाई हैं, यहाँ पर H लिखा गया है, यहाँ पर CH3 लिखा गया है। इस वाले में ये 1 2 3 4 5 ऐसे H लिखा गया है, डबल बॉन्ड O लिखा गया है। अब बताओ कि भैया यहाँ पर क्या है ये एग्जैक्टली। सो जैसा मैंने बताया कि आपको समझना है, जहां कुछ नहीं दिया वहां कार्बन है, तो भैया कार्बन के साथ क्या जोड़ा गया है, हाइड्रोजन के साथ क्या जोड़ा गया है, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O। भैया ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा अटैचमेंट है, कौन सी फंक्शनल ग्रुप है, CHO, दिस इज अल्डिहाइड, राइट। तो ये क्या है, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड इज व्हाट, मीथेनॉल। अल्डिहाइड के बताया मैंने, सफिक्स लगेगा आल। और यहां पर क्या है देखो, अगेन कार्बन, समझते जाओ, कार्बन, यहां भी समझते जाओ, कार्बन 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 कार्बन। अब डैश दिखा के यहां H लिख दिया, मतलब यहां कार्बन नहीं है, यहां पर H है, ठीक है। सो व्हाट इज द नेम, जस्ट सी। अब ये भी क्या है, एक कोने में CHO ही है, बट 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। सो दिस इज 2 कार्बन आ गया तो ईथे, और अल्डिहाइड है तो नॉल। वैसे यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो क्या होगा ये, पेंटेनॉल। आगे बात समझ में, सिंपल एज दैट। आगे देखे, सो कुछ और एग्जांपल्स देख लो। पहला वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर और ये साइन क्या दिखा है, CH3। पढ़ा पड़े तो बताओ क्या नाम पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब मैं इसको क्या नाम, 5 कार्बन वाला अल्कीन है, ये 5 कार्बन वाला अल्कीन है, पर अल्कीन का डबल बॉन्ड किधर है वो भी जरूरी है। सो जस्ट गिव द नंबर, डबल बॉन्ड शॉर्टेस्ट कहां से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अल्कीन पे डबल बॉन्ड आया, 2nd कार्बन से शुरू हुआ, और मिथाइल है 4th कार्बन पे, तो मैं लिखूंगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन वाला चेन है रूट नेम, तो पेंटीन है, पर कहां पे, 2nd पे, पेंट-2-इन। सही है। तुम बोलोगे सर यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करी, 2nd पे ये ब्रांच थी, ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसकी थोड़ी ज्यादा इज्जत होती है, ठीक है। और ये इज्जत के बारे में पढ़ोगे तुम आगे। इसके बाद द नेक्स्ट वन, अच्छा एक और बात, अगर मान लो मजा आ रहा है टक टक करके, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट है, राइट। और अगर मान लो C2H5 लगा है यहां पर, ठीक है, और इसके बाद मेरा CH3 लगा है यहां पर, व्हाट इज द नेम, क्या नाम पड़ेगा। 1 नियरेस्ट ब्रांच नजदीक यहीं से पड़ रहा है इसी तरफ से, सो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यहां पर मिथाइल है जो 2nd पे अटैच्ड है, और इथाइल है जो 3rd पे अटैच्ड है। C2H5 इथाइल 3rd पे अटैच्ड है, मिथाइल है जो 2nd पे अटैच्ड है, इथाइल है जो 3rd पे अटैच्ड है। क्या लिखूं मैं, 2 मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन, राइट। 2 मिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन लिखूं, या फिर अल्फाबेटिकली जाऊं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से E पहले आता है, M बाद में आता है, तो मेरा नाम होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन।
देखो नंबर और लेटर के बीच में हमेशा मेरा डैश रहा है, ठीक है। चलो भैया इसको मिटाते हैं और हम अपने एग्जाम्पल में जो हमको दिया हुआ है वो देख लेते हैं फटाफट, जल्दी और जी जल्दी ऑलराइट। अब ये देख लो 1 2 3 4 5 6, पर भैया अगर ये 6 है तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ ना वैसे तो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ ना लॉन्गेस्ट चेन। 7 कार्बन वाला होता है हेप्टेन, पर यहां लगा है डबल बॉन्ड, कहां पर, तीसरे से शुरू हो रहा है और तीसरे पे मिथाइल भी है, तो आई राइट 3 मिथाइल, बराबर है, आई राइट 3 मिथाइल। अभी हेप्टीन है थर्ड पे, हेप्ट 3 इन, बराबर है, क्या बात है भाई, थर्ड से हेप्टीन है। इसके बाद यहां पर देख लो भैया ये वाला क्या है। मैंने बताया कार्बन 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 कंसीडर करना है बस तुमको, ठीक है। और दिस इज सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 वाला कार्बन हेप्ट है, और हेप्ट में भी कहां पर 1 2 3, तीसरे से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो ये क्या हुआ, क्या हो गया भैया, दिस इज हेप्ट थर्ड से डबल बॉन्ड है 3 इन। अगर मान लो थर्ड पे भी होता और फोर्थ पे भी होता, अगर थर्ड से भी शुरू होता फोर्थ से भी होता तो नाम क्या पड़ता, हेप्ट 3,4 डाइइन, तब नाम क्या होता है, हेप्ट 3,4 और 2 बार इन है इसलिए डाइइन। फिलहाल वो नहीं है, और ऐसे ही अगर 2 बार आइन है तो डाइइन, ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा इस वाले का क्या नाम होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पर H नहीं है, मतलब कार्बन है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर कार्बन है। आई वॉन्ट यू टू नेम दिस, ठीक है। ये टाइमलाइन मार्क करके मेरे को ना इसका नाम तुम कमेंट में बताओ। तो अभी 2 पूछे हैं मैंने अब तक, ठीक है। तो कमेंट में पहला वाला वहां पूछा था, दूसरा यहां पूछा है, तुमको आंसर देना है, पक्का देना, ठीक है। अच्छा दिस इज मीथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल, ये अपने ऑलरेडी कर लिया, ओके, नाम भी दिया होगा। चलो ये वाला बता दो भैया, व्हाट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो क्या करें हम, बात देखो, बात समझने की कोशिश करो। यहां पर ये H है, दिस इज नॉट कार्बन, दिस इज सिंपली H। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और साथ में देखो ये मिस कर जाते तो फिर गड़बड़ हो जाते, बिकॉज दिस इज अल्डिहाइड ग्रुप जो यहां पर अटैच्ड है, ठीक है। अल्डिहाइड भी है, यहां मिथाइल भी है और यहां ब्रोमो भी है। सो व्हाट आई विल डू इज, ज्यादा ब्रांचिंग यहां से है, सो अपनी नेमिंग जो है वो इधर से ही शुरू होगी, राइट, यही होगा। 1 2 3 4 5 6, राइट। सेकेंड पे मिथाइल और फोर्थ पे ब्रोमो। अल्फाबेटिकली क्या आएगा, बी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। सो इट विल बी 4 ब्रोमो, राइट, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। अगर मिथाइल 2 जगह होता तो डाई मिथाइल आता, 2,2 डाई मिथाइल, राइट। फिलहाल एक ही है, 2 मिथाइल। और फर्स्ट कार्बन पे ही तुम्हारा अल्डिहाइड है, वो होता ही वैसे, तो व्हाट विल बी द नेम, अल्डिहाइड के लिए आल लगाते हैं, 6 कार्बन वाला आल है, तो इट विल बी हेक्सेनाल। सो इट विल बी हेक्सेनाल, दिस इज द नेम, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनाल। थोड़ा सा अपर लेवल सीख के रखो, टेंशन ये नहीं होगा कभी कि हाँ भाई कौन सा पूछ दिया था बोर्ड में, ठीक है, तैयारी पूरी रहेगी। आगे देख लो अगला वाला यहां पर है। सो दिस इज योर 1 2 3 4 5। मेरे को लॉजिकल लग रहा है क्योंकि यहां पर 2 ब्रांचेस जो है इस तरफ से ही नजदीक पड़ेंगे, इसी साइड से। सो 1 2 3 4 5, इट इज व्हाट, पेंटेन हो गया। पेंटेन पे सेकेंड और थर्ड पे मिथाइल है, सो 2,3 डाई मिथाइल
पेंटे, बस पेंटे और क्या। और यहां पर इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम है, बड़ा अजीब सा प्राणी लग रहा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है 5 जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो। सो पेंटेन है और पेंटेन में C2H5 यानी इथाइल लगा हुआ है थर्ड कार्बन पे और मिथाइल लगा है थर्ड कार्बन पे, तो क्या नाम पड़ेगा, पहले E आएगा फिर M आएगा ना, 3 इथाइल 3 मिथाइल, सही है, और क्या है पेंटेन, सही है ना भाई। जे वाला क्या होगा, जे वाला जल्दी बताओ जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है भैया, और यहां से भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होता है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो अपना यही है, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन है ये। ऑक्टेन पे 1 2 3 ब्रांचेस यहीं से नजदीक पड़ रहे हैं, ये फोर्थ, थर्ड पे है मिथाइल और फोर्थ पे है C2H5 ना इथाइल, तो क्या नाम पड़ेगा, अल्फाबेटिकली क्या आना चाहिए, पहले पहले E आना चाहिए ना, सो 4 इथाइल राइट, 3 मिथाइल, क्या था ऑक्टेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मतलब आ रही है कि नहीं आ रही मेरे को आप भी बताओ कमेंट करके। हाँ दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है, सही है, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ। ओके सो दिस विल बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, सही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सेन है, और थर्ड पे तुम्हारा मिथाइल है, सो 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, 3 पे मिथाइल है और हेक्सेन है। ये वाला भी है भाई। इस प्राणी का नाम बताओ, इस प्राणी का नाम ऐसे होगा कि ये सब कार्बन ही है एंड्स पे, तो दिस कार्बन 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 दिस कार्बन, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हारा यही हुआ, बराबर ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ 4 बार। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुम्हारा ब्यूटेन है, सो द नेम विल बी ब्यूटेन राइट, नाम रहेगा, नाम है सिद्धू, इसका नाम है ब्यूटेन। और फिर 1 2 3 4, 2 पे 2 बार मिथाइल है और 3 पे 2 बार मिथाइल है, तुम ऐसे मत करना यहां से भी काउंट कर लिया यहां से भी, 2 पे नहीं, 2 और 3 पे 2 बार मिथाइल है। सो मैं क्या लिखूं, 2 डाइमिथाइल, फिर 3 डाइमिथाइल नहीं, 2 3 टेट्रामिथाइल, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। और इसका 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी दिस, ठीक है, रूट नेम क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग पर यहां से करोगे 1 2 3 क्योंकि थर्ड पे मिथाइल पड़ेगा, ठीक है, 6 है तो हेक्सेन और थर्ड पे है 3 मिथाइल हेक्सेन, सिंपल था। आगे देख लो, ये वाला बताओ, 1 2 3 4 5 क्या नाम होगा बताओ, फिर 1 2 3 4 5 क्या नाम होगा बताओ। सो अगेन आई थिंक दिस इज कीटोन ना, क्योंकि नॉन टर्मिनल कार्बन डबल ओ आ गया तो कीटोन है। अब ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पे है तो 2, और क्या है 5 वाला है तो यानी पेंटेनोन या फिर पेंटेन 2 ओन, ये वाला बता दो। यहां पर कीटोन है, सेकेंड वाले पे है, एंड दिस इज मिथाइल ऑल्सो, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4, सो ये होगा 3 मिथाइल, कीटोन को इंपॉर्टेंस आगे देखो, नंबरिंग उसके लिए बहुत सरल से है, 3 मिथाइल
और 2 ब्यूटेनोन भी बोल सकते हो, 2 ब्यूटेनोन भी बोल सकते हो, या फिर ब्यूटेन 2-on, ठीक है, ई मत डालना है आप, ब्यूटेन 2-on। ओके, एक और आ गया भाई, एक और आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये तुम कमेंट करो, इसका जो IUPAC नेम है कमेंट करो, दिस विल बी योर थर्ड आंसर, थर्ड कमेंट, या तीसरा जो आंसर है कमेंट में तुम्हारा इसका होना चाहिए। क्या नाम होगा इसका? यहां पर OH भी लगा है, यहां पर अजीबोगरीब तरीके से यहां पर CH3CH2 CH3CH2, यहां C है, ये पूरा X बनाया है, यहां पर लिखा हुआ है CH3। सो व्हाट विल बी द आंसर? कमेंट करके बताना भैया, ठीक है। दैट वाज द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो डू कमेंट और जल्दी से बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। नहीं आए तो नीचे मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, पर मोस्टली मेरे को पता है कि अब तुमको आ जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके बताओ। वैसे 2-3 टॉपिक्स मैंने प्लान कर लिए हैं, ठीक है, जो मेरे को पता है कि आप लोगों को जहां पर जरूरत पड़ती है तो वो हम करेंगे। इसके अलावा तुमको कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो और मचाना इस बार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।